ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सवसानं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्वमचलमणोऽहं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड नमो सद्केवलीगणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद स्वादार रचित ग्रंथादिराज समयसार छठवा नंबर का प्रवचन के लेवे कि बंद अधिकार लेवे शू लेवू छे। कल का प्रवचन जो बाकी था वो लेना है कि बंद अधिकार लो। सो काल वाળો લઈ લો। બંધ અધિકાર લેવો છે। ચલો समयसा ग्रंथादिराज बंद अधिकार निकालो भैया। मैं भी निकाल लेता हूँ। आ गया। बंद अधिकार 51 गाथा का अधिकार है। शुरुआत हाँ अथ प्रविशति बंध मिला आपको। अथ प्रविशति बंध क्या अर्थ होता है? अर्थ माने कल अर्थ किया था गुरुदेव ने। अर्थ माने क्या? मंगलिक, मंगल। आत्मा मंगल है, बराबर है। भगवान मंगल है, बराबर है। बंद मंगल है। आम तो सिद्धार्थ ऐसा होता है अब बंद रंग में प्रवेश करता है, लेकिन अर्थ का अर्थ तो मंगल है। मंगल बंद प्रवेश करता है। बंद मंगल होता है। संवर मंगल, चलो अच्छा परिणाम, निर्मल परिणाम। निजरा मंगल, चलो मान लेते हैं। मोक्ष अधिकार मंगल मान लेते हैं। बंद मंगल, हाँ बंद मंगल कैसे? आश्रय अधिकार मंगल, पुण्य पाप मंगल, सब में मंगल। हाँ मिथ्या तो मंगल कहवाय। मैं आपको प्रश्न, मिथ्या तो मंगल है। आश्रम में 5 में मिथ्या तो आश्रम है कि नहीं है? वहां भी लिखा अथ आश्रव प्रविशति, यहां लिखा बंध। बंध मंगल कई रीते था। हाँ हाँ बोलो। बंध मंगल कई रीते
है। और गजब की बात यह है, जब आप उमा स्वामी महाराज के पास जाएंगे, वहां बंध का स्वरूप पूछेंगे तो 4 प्रकार के प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध ये बताएंगे। ये पूरे अधिकार में 4 का नाम ही नहीं लिया है, न प्रकृति, न प्रदेश, न स्थिति, न अनुभाग, नाम ही नहीं लिया है। और आचार्य महाराज को पूछेंगे वहां उमा स्वामी को, तो स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति वो बताएंगे, यहां बताई नहीं है। बंद अधिकार में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग की बात ही नहीं है। हाँ, फिर बंद अधिकार का आएगा। हाँ, प्रकृति के मूल भेद कितने हैं? 8। उत्तर भेद कितने? 148। ऐसे अनंत कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य 8, तेमा मुख्य मौनी हाँ का उपाव। यहां ये बात की ही नहीं। मूल प्रकृति मालूम नहीं, उत्तर प्रकृति मालूम नहीं, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग मालूम नहीं। साहब बंद जगह आप क्या बताओगे फिर? तो बंद अधिकार में आत्मा को अबंध बताना है। 3 बात बतानी है मुख्य, पूरे अधिकार में 3 बात हाईलाइट की है। नंबर 1, आत्मा अबंध स्वभावी है। पर्याय में है बंध, संयोग में कर्म का बंध है, लेकिन हमको अथ बंध मंगल प्रबंध को बताना है। माने बंध को तो भूतार्थ से जान। क्या बोला? बंध को, अरे बोलो ना, बंध को भूतार्थ से तो आत्मा को जानना, कि बंध को जानना? हाँ, भूतार्थ से आत्मा को जानना रमेश भाई, कि बंध को जानना? आत्मा ने जाना। भूतार्थ दत्तमधि खलो सम्मादिठ्यवदे जीवो 11वीं गाथा, एक आत्मा ही भूतार्थ है। यहां कहते बंध को भूतार्थ से जान। गजब हो गया, एक बंध को भूतार्थ से कैसे जाने? हाँ, एक्चुअल में मालूम है समय सार की शुरुआत कहां से की? कौन सी गाथा से? 11वीं गाथा से ना, 6वीं गाथा से ना, 12 गाथा तक तो भूमिका है, पीठिका है। 13वीं गाथा से शुरू है। 12 गाथा तक तो आचार्य देव ने जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मुक्त कोई नाम ही नहीं दिया है। पढ़ लो फिर से पूरे 12 गाथा। नंबर तो जो पिक्चर में नंबर नहीं होते, पहले पिक्चर में आते थे नंबर, कि भाई ये एक्टर है, फलाना है, ढिकना, ऐसे 13वीं गाथा में नंबर डाले। 7 तत्व के नाम 13वीं गाथा में दिए और बाद में उसका विस्तार किया। 12 तक तो नाम ही नहीं लिया 7 तत्व का। तो साहब 7 तत्व का नाम तो हमने सुना है, तत्व सूत्र पूरा उससे पढ़ा है। तत्व सूत्र में काय की चर्चा है भैया? 7 तत्वों की चर्चा है। बंध अधिकार, संवर अधिकार, आश्रय अधिकार, अजीव अधिकार। तो यहाँ आप क्या लिखना चाहते हो अलग? कि वहां तुमने जाना ना वो, और यहां जानना, दोनों में फर्क है। यहां तुमको जानना है भूतार्थ से जानना। किसको? आत्मा को नहीं, सबको। हाँ, मिथ्यात्व को भी कैसे जानना? अरे बोलो, भूतार्थ से जानना। ये क्या होता है भूतार्थ से जानना? हाँ, बोलो रमेश भाई, શું હોય ભૂતાર્થ જાણવું એટલે? રાગને રાગ જાણવો એમ કે ના? जीव, मैं इसके लिए दृष्टांत देता हूं।
कई बार आपने सुना भी होगा। एक लड़का था 20-22 साल का, हाजमे का प्रॉब्लम था, एलोपैथी बहुत की, कोई फर्क नहीं पड़ा, नेचुरोपैथी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें गया, क्या नाम, वो वाइट गोली आती है ना, होम्योपैथी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने बोला भाई देवलाली में यहाँ एक वैद्य अच्छे हैं, यहाँ प्रणाम संकल्प है ना, प्रणाम संकल्प निकली क्यों, यहाँ था ना प्रणाम संकल्प है नहीं। आपको मालूम है मेरा बर्थ प्लेस, जन्म स्थान देवलाली है, प्रणाम संकल्प। मेरे को जब रुचि वहीं से हुई, आदरणीय लालचंद में संध्या बहन आए थे वहाँ, उस टाइम तो मैं पूरी आंखें इधर थी मेरी, 6 द्रव्य के नाम, 7 तत्व के नाम नहीं आते थे, नहीं कुछ मालूम नहीं था। और आपको ताजुब होगा, मैं उनको, मेरे पिताजी को मिलने आया था, मेरी ससुराल बम्बई होती है, तो वाइफ को लेने आया था, चलो 2 दिन का गैप है, गजपंथा दर्शन भी करते आएंगे, पापा मम्मी को मिलते आएंगे। हम आए थे, उस टाइम में आलू की चिप्स खाता था। भाई पाप तो किए हैं, कर्म के बंद भी होंगे, उदय में भी आएंगे। और वहीं रात को वहाँ चर्चा चल रही थी छठवीं गाथा की, आंगन जो होता है ना, वहाँ बैठे थे, तो मैं उल्टा बैठ के मेरी वाइफ का इंतजार कर रहा था, वो तैयार होकर हम घूमने जाएंगे। उस टाइम छठवीं गाथा की चर्चा चल रही थी, मेरे कान में आ गई। हम गए, रात को गन्ने का जूस पिया, वापस आए, नींद ही नहीं आवे, 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आई। तो उठा, एक पेपर लिया और पेन लिया, जो सुना था 10 मिनट वो सब पेपर पे लिख दिया, फिर सो गया। सुबह थोड़ा लेट उठा, 7 बजे, तो संध्या मैंने डांट लगाई, यहाँ से नहीं चलेगा, ठीक है। बाद में मैंने पेपर देखा, क्या है सोचे आप, मैंने बोला मैंने जो रात को क्या लिखा है आई डोंट नो, सही है गलत है कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं उल्टा बैठ के सुना था और मेरे कान दिमाग में जो आ गया मैंने लिखा है। तो उन्होंने पेपर पढ़ा तो मेरा हाथ पकड़ा और लगभग 1.5 फुट जंप लगाया संध्या बहन ने, इतनी खुश हो गई और मेरे को हाथ पकड़ के लालचंद भाई के पास ले गई। लालचंद भाई बोले सोचे क्या रजनी लख्यू छे, वो लेटे हुए थे, खड़े हुए, चश्मा लगाया, पढ़ा, ત્યાં લખ્યું છે? ના. તને ખબર છે શું લખ્યું છે? ના. લખ્યું છે મેં કે હા. શું લખ્યું ખબર છે કે ના. આ જેટલા બેઠા છે ને કોઈને ખબર નથી કે આ તે લખ્યું છે અને આટલું સરસ બીજું કોઈ નહીં લખી શકે. એ દિવસથી મારો જન્મ આ માર્ગમાં થયો. મારું जन्म प्लेस देवलाली है। और बाद में आपको आश्चर्य होगा, 89 में रुचि हुई और 91 से प्रवचन शुरू कर दिया करना। 2 साल में इतना स्वाध्याय किया, 2 साल में प्रवचन शुरू कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, गुरुदिशे के 9 जब प्रवचन हैं, एक भी प्रवचन ऐसा नहीं होगा जो मैंने सुना नहीं होगा, पूरे 9000 प्रवचन। और जो भी आज सिखाऊं गुरुदेव को पढ़ के उनको सुन कर सिखाऊं। बात कहाँ चल रही थी, अपने थोड़ा स्लिप हो गए। यहाँ पीछे वैद्यराज थे, वहाँ प्रणाम संकल्प में वैद्यराज थे। बोला भाई इसको वैद्य को दिखाओ, अच्छे वैद्य, पुराने बूढ़े हैं। वैद्य ने ऐसे नाली पकड़ी, ठीक है, एक से चुटकी बजाई, ठीक है, हो जाएगा आराम। एक पुड़िया देता हूँ, 2 सुबह 2 शाम गर्म पानी से लेना, काम हो जाएगा आपका। और एक शर्त है,
आपको बेसन का प्रयोग नहीं करना है। क्या प्रयोग नहीं करना है? बेसन का प्रयोग नहीं करना है। और ये 2 पूड़ियाँ सुबह शाम आपको गर्म पानी लेना है। 15 दिन में लगभग आपका काम हो जाएगा। जाके पहला डोज तो ले लिया। दूसरे दिन यहाँ से देवलाली से गया बम्बई उसकी ससुराल थी लड़के की। पापा और लड़का दोनों ससुराल, लड़के की ससुराल गए। हमारे गुजरात में रिवाज है, जब जमाई राज आते हैं तो चक्रवर्ती जैसा भोजन बनता है। आपके यहाँ होता है ऐसा? हमारे कच्चे में वो है। हाँ, हिंदी प्रांत में भैया जमाई बाबू आते हैं तो भोजन दाल सब्जी रोटी चावल नहीं। अच्छा, आपके यहाँ तो भाई चांदी का वो लोटा भी निकालते हैं ना, चांदी का लोटा, चांदी का ग्लास निकालेंगे। तो बधी जातना भोजन, 10 जातनी मिठाई, फरसाण आ બધું બનાવ્યું। બંને बैठा लाइन में, दोनों पापा और वो लड़का बैठा। पहले आई नमकीन सेव, रतलामी सेव, पापा को रखी तो उसको रखी। पापा ने बोला बेटा तेरे को बेसन का उपयोग नहीं करना है। पापा ये बेसन है, ये बेसन है। ये क्या है? ये क्या है? सेव। रखी। उसके बाद मोहन थाल आया, वहां रखा। बेटा तारे बेसन नहीं खावानुं। अरे पापा बेसन छे आ तो मोहन थाल छे। फिर बूंदी आई, बेटा तारे बेसन नहीं खाना। पापा क्यारना तुम्हें मंड्या है, जब से एक ही रट लगाया बेसन नहीं बेसन। ये बेसन है ना, आपको मेरे को बूंदी दिखती है, आपको बेसन दिखता है। ऐसे 7 आइटम आई, सब में पापा को क्या दिखा? बेसन। और उसको सुनना ध्यान से, अब मेन पॉइंट। पापा माने बूंदी देखते थे बूंदी, पापा देखते थे बूंदी और दिखता था बेसन। पापा देखते रतलामी सेव और दिखता था बेसन। अरे समझ में आया? तो वो 7 अलग अलग व्यंजन बने थे, मिष्टान बने थे, माने नमकीन बनी थी। उस सब में पापा को 9 आइटम दिखते थे, 9 में 9 नहीं दिखती थी, लेकिन क्या दिखता था? बेसन। वो है बेसन को माने रतलामी सेव को बुतार से जानना। अरे समझ में आता है? वो बूंदी को, अरे बोलो बूंदी को बुतार से जानना। ऐसे आश्रम को, बंद को, निजरा को, संवर को बुतार से जानना। तू देखेगा आश्रम, लेकिन बुतार से देखेगा आश्रम नहीं देखेगा। उसके पीछे निराश्रयी भगवान आत्मा दिखेगा। ये है बुतार से जानना। एक बंद को देखेगा, तू देखेगा बंद और दिखेगा अबंध स्वभावी आत्मा। ये बुतार से जानना, इसलिए वो मंगल है। अरे समझ में आया? बंद को भूतार से जानना मंगल है। आज तक अपन ने बंद को जाना, लेकिन अभूतार्थ नहीं से जाना। आचार्य देव कहते बेटा तू एक बार मेरी नजर से देख तो। इसे कहेंगे बंद को, अरे बोलो भूतार्थ से जानना। देखो 3 बात इसमें बतानी है बंद अधिकार में। नंबर 1, आत्मा अबंध स्वभावी है। बोलेंगे आप? आत्मा अबंध स्वभावी, भले पर्याय में बंद हो। अरे निगोद का जीव भी 8 कर्म का उदय है, नए 7 का बंद हो रहा है, पर्याय में भावबंद भी है, फिर भी ये सबको नहीं देखे, भगवान आत्मा को देखे उसको, तो कैसा है? अरे बोलो कैसा है? अबंध स्वभावी। नंबर 1। नंबर 2 ये बताना है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वो ही बंद है। माने अनंत बंद को ही बंद गिना है, अल बंद को बंद नहीं गिना है। बंद है लेकिन गिना नहीं है। 2 बात हो गई। कौन कौन सी 2 बात हुई? नंबर 1, आत्मा अबंध स्वभावी है। नंबर 2, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वही अनंत बंद, वही बंद है, बाकी कोई बंद की गिनती नहीं है। बंद, गिनती नहीं है।
कल निखिल जी ने दृष्टांत दिया था ना, 1 करोड़ का कितना, 1 करोड़ का दिया था ना। मैं आपको अलग दृष्टांत देता हूं। आपने एसी देखा है? अरे एसी, एयर कंडीशन, मैं तो हर बार बोलता हूं, जो एयर कंडीशन में रहता है ना, वो बाद में कोई कंडीशन का नहीं रहता, क्योंकि उसको बिना चले ही नहीं। फिर आज मंदिर में भी स्वाध्याय में बैठते हैं ना, तो वक्ता को देख के नहीं बैठते, पंखे को देख के बैठते हैं। इतना इतना अपना साता से गुरुदेवनी भाषा में साता सीढ़िया पणवाई गई साहब। દિવસે દિવસે આપણું સાતા શીલીય પ્રમાદીપણું વધતું જાય છે। तो बात आई एयर कंडीशन की। एयर कंडीशन में 2 चीज होती है, एक होता है कंप्रेसर और एक होता है फैन। अरे मालूम है, अभी नए एसी ऑटोमेटिक एसी आते हैं। आप उसमें वो तुम्हारा क्या होता है डब्बा, रिमोट में आपने सेट के भी 22 या 23 टेम्परेचर नक्की कर दिया और रूम चालू कर दिया, मान एसी ऑन हो गया। अभी 23 हो जाए, रूम का टेम्परेचर 23 हो गया तो एसी क्या हो जाएगा? अरे एसी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एसी बंद हो जाता है, एसी तो चालू रहता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, लेकिन उसका फैन तो चालू रहता है। लेकिन आप कहते हैं एसी बंद हो गया, क्यों ऐसा बोलते हैं आप? क्योंकि कंप्रेसर होता है 1.5 टन का, 1500 वॉट बिजली कंज्यूम करता है, और फैन 60 वॉट कंज्यूम करता है, बराबर। तो 1500 कहाँ 1500 कहाँ 60, तो 1500 कंज्यूम बंद हो गया, तो आप क्या बोलते हैं? टीवी क्या हो गया, एसी क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन वो जो ज्यादा बंद था, यानी ज्यादा कंज्यूम था, वो बंद हो गया तो बंद हो गया। लेकिन जितना भी 60 चलता है उसका मीटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन उसकी गिनती करने में आता नहीं। अरे ये अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चलता है ना अपना, उसके पहले अभी ये तो 219 नंबर कलश, 199 200 नंबर का कलश है, पढ़ लेना। मुक्त एव, सही मुक्त एव, ऐसा कह दिया। चौथे गुण स्थान में मुक्त हो गया। अब कुछ गिनती बात कुछ नहीं है। हम तो छोटे गांव के रहने वाले हैं, तो जैसे किसी के यहाँ गए, अपन बाथरूम में गए और मेरा जैसा हाथ था, जो से नल निकल गया। हो सकता है, नहीं होता ऐसा? होता है। फिर क्या करते हो आप? तात्कालिक तो कोई वो प्लम्बर आएगा नहीं, क्या करते हैं अपन? हाँ, तो मेहमान के ऊपर गुस्से तो होंगे नहीं, और वो भी समधी आया हो, और वो भी गुरुदेव की भाषा में सत्ता प्रिय हो, कोई बात, कशो वांधो नहीं। जो छोकराए तोड़े हो तो बिचारा अधमुह करी नाखे ना, कशो वांधो। फिर अपने बच्चे को उठाएगा, बेटा आने जरा बंद करने। शू करे छोकरो? मैं हमारे यहाँ का बोलता हूँ, हम कैसा करते हैं, एक लकड़ी होती है ना, लकड़ी, उस पर कपड़ा लगाते हैं थोड़ा, और उसको डाल देते हैं अंदर। अरे आपने किया भैया इंदौर में ऐसा है? ऐसे ही होता है। तो लगा दिया तो पानी निकलना, मम्मी के बेटा सही गया क्या? थई गई। उसमें पानी टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है? पानी जीरो बंद हो, माने एकदम बंद हो गया कि थोड़ा थोड़ा टपक टपक चालू है। फिर भी जो ज्यादा फ्लो था वो बंद हो गया। बस ऐसे ही ये मिथ्यात्व का बंद, अनंतानु का बंद कंप्रेसर जैसा है, अनंत संसार का कारण, और वो बंद हो गया, खत्म। तो बंद अधिकार में नंबर 1, अरे बोलो, आत्मा अबंध स्वभाव ही है। नंबर 2, मिथ्यात्व और अनंतवादी वो ही बंद है। नंबर 3, ज्ञानी धर्मात्मा अबंध है, पर्याय में भी, क्योंकि मिथ्यात्व गया, अन्न गया, अभी उसको बंद नहीं होता। ये 3 बात पूरे बंद अधिकार में बतानी है। कौन कौन सी भरत भाई? नंबर 1, प्रकाश भी बोलो, नंबर 1
आत्मा माने मैं, अबंस भावी। नंबर 2 मिथ्यात्व अंत वही बंध, और ज्ञानी धर्मात्मा मिथ्यात्व गया अंत गया माने उनको बंद होता नहीं है। ये 3 बात बताना है। अभी अपन 51 गाथा जो है इस बंद अधिकार की, थोड़ी समरी अपन उसके देखे क्या विषय आएगा उसमें, माने मेनू अपन इसका बंद अधिकार का मेनू क्या क्या आएगा। पहली 5 गाथा में बंद का स्वरूप बताएंगे। क्या बताएंगे? बंद किसे कहते हैं, बंद का स्वरूप। आगे की 5 गाथा में, आगे की 242 से 247 5 गाथा में ज्ञानी को बंद नहीं होता। 2 बात हो गई। पहली 5 गाथा में आप बोलते जाना थोड़ा, मैंने कल बोला मेरा नंबर ही लास्ट में आता है, थके थकाए को पढ़ाना। पहली 5 गाथा में दिलीप भाई बंधनु स्वरूप, पछीनी 5 गाथा में ज्ञानी ने बंद हो तो न थे। फिर 12 गाथा 248 टू 258 12 गाथा में मिथ्या दृष्टि का मिथ्या आशय और उसका विपरीतपना। थोड़ा जल्दी बोल गया। मिथ्या दृष्टि की उल्टी मान्यता, और वो मान्यता गलत क्यों है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि की उल्टी मान्यता, और वो मान्यता गलत क्यों है। बराबर 3 बात हो गई। मैंने मिथ्या मान्यता, मैंने इसको बड़ा किया, इसको पढ़ाया, इसको लिखा है, ये तेरी मिथ्या मान्यता। वो मान्यता गलत क्यों है वो भी बताएंगे। मिथ्या भी बताएंगे और वो मिथ्या क्यों है वो भी बताएंगे। मैंने इसको सुखी किया, मैंने इसको दुखी किया, मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको जिलाया, ये तेरी मान्यता गलत है। अब ये गलत क्यों है ये भी बताएंगे। एक बात समझ लेना, समय सा की टोटल गाथा कितनी? 415 गाथा। उसमें 60% गाथा कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए रखी है। सबसे बड़ा अधिकार कौन सा? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 108 गाथा। उससे छोटा कौन सा? कर्ता कर्म 76 गाथा का। उससे छोटा कौन सा? बंद अधिकार 51 गाथा। 108 प्लस 76 कितनी हुई? 184 प्लस 51 235। 235 गाथा कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए है। तो प्रश्न होता है अपन को, तो एक ही अधिकार लिखना था, 3 अलग अलग अधिकार क्यों लिखे हेमचंद जी साहब? हाँ, कर्ता कर्म में भी कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाई, बंध अधिकार में भी कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाई, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में भी कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाई। तो एक अधिकार लिखना था महाराज, 3 अधिकार क्यों लिखे? तीनों में कर्ता कर्म की भ्रांति माने कर्ता, 2 द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म नहीं है, उसकी सिद्धि अलग अलग से देखी। कर्ता कर्म अधिकार की 76 गाथा में आचार्य ने एक थीम बनाई। थीम क्या बनाई? कर्ता होकर अकर्ता है। क्या बोला? कर्ता कर्म अधिकार, एक प्रश्न, कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा को कर्ता बताने का अकर्ता बताना है। अरे बोलो, अकर्ता नहीं बताना है, कर्ता बताना है। कर्ता बता के ना, कर्ता नहीं बताना है, अकर्ता बताना है। अरे भी एक बात एक बोलो ना, कर्ता बताकर अकर्ता बताना है। क्या बोला? पूरे कर्ता कर्म की 76 गाथा में परिणाम मात्र से बिन ज्ञायक भाव की बात नहीं है। परिणाम मात्र कर्ता नहीं, ये बात नहीं है। और वो 76 गाथा में 2 भाग किए, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी ज्ञान का कर्ता लेकिन राग का अकर्ता। ज्ञानी ज्ञान का कर्ता लेकिन राग का अकर्ता, और अज्ञानी अज्ञान अवस्था में राग का कर्ता लेकिन पर का अकर्ता। पूरे 76 गाथा में ये थीम है। हाँ, अब फरे थे। हाँ, कर्ता कर्म अधिकार कितनी गाथा है? 76। उसमें क्या बताना है? आत्मा को अकर्ता के हाँ कि कर्ता के हाँ, कर्ता बताकर अकर्ता बताना है।
और उसके दो भाग किए, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी, इसको वेद ज्ञान हुआ, आत्मा की दृष्टि हुई, तो अपने ज्ञान का करता, निर्मल ब्रह्म का करता, लेकिन राग का अकर्ता। और अज्ञानी, जिसको आत्मा का भान नहीं है, वो राग का करता, लेकिन कर्म और पर का अकर्ता। ये बताना है। हम तो जी गलत तो नहीं है ना? हाँ। और तीसरी बात, गुरुदेव श्री के आधार से बोलता हूं, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर का करता। क्या बोला? ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर का अकर्ता। मैं मानता हूं अज्ञान अवस्था में ये प्रवचन मैंने किया, लेकिन तू प्रवचन कर सकता नहीं। ये पूरे कर्ता कर्म अधिकार में तीन बताई। अब आते बंद अधिकार में। बंद अधिकार में भी आत्मा को अकर्ता बताया, लेकिन कर्णान योग को बीच में लाए। मैंने इसको मारा, मैंने इसको जिलाया कि नहीं, वो आयुकर्म के उदय और आयुकर्म के क्षय से मरता जीता है, तू करने वाला नहीं है। अकर्ता तो बताया, लेकिन निमित्त की मुख्यता से, कर्णान योग से, कर्म को याद करके अकर्ता बताया। समझा जी साहब? बराबर है कि नहीं बराबर है? और सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में मुख्यतः अन्य मत की विशेषता है। ब्रह्मा करता न, विष्णु करता न, फलाना करता, ढिकना करता, एक बात। और वहां एक ही समय सार में अधिकार है, परिणाम मात्र से भिन्न, माने परिणाम का भी अकर्ता। 320 नंबर की गाथा। हाँ, दिट्ठी जहेव नाणम, यम नेत्र तेमज ज्ञान, नथी कारक नथी वेद करे, जाने कर्मोदय निजरा, बंद तेमज मोक्ष ने। जो जैसे आंख कुछ भी नहीं करती है। मालूम है आपको, जयसेन स्वामी के चरणों में जाओ आप, 320 गाथा लेकर, साहब इसका अर्थ बताओ, तो एमने सीधे आंख शू करे, चलो आपने तुमने पूछो छो, आंख शू करे, देखिए मैं कि शू करे, हम पूछो आंख क्या करती है? हैं? शू करे एम आत्मा शू करे? तो जाने नहीं बोलवानू पहला। जैसे स्वामी बोल 3 बार बोल, कुछ ना करे, कुछ ना करे, कुछ ना करे, तलाक 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 3 बार बोल, बाद में बोल जाने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उन्होंने 3 लिया है, शुद्ध ज्ञान पूर्ण जीव और क्षाई ज्ञान। तो तीनों को करता नहीं, करता नहीं, करता नहीं। बाद में लिखा, क्या लिखा? जानता है। पढ़ लेना टीका। 3 बार बोलो पहले, जैसे मंदिर में निश्चय 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 3 बार बोलते हो ना, ऐसे 3 बार बोलो। एक पढ़ का मैं, अरे बोलो मैं करता नहीं, करता नहीं, करता नहीं। तो क्या करता है? कि जानता हूं, जानता हूं। बाद में 3 बार पक्का करके, हाँ नहीं, बहुत वहां एक ही बार लिया है। वहां मूल टीका के पहले पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ है 320 गाथा के, पहले पैराग्राफ में लिया, दिट्ठी जयम नाणम, दिट्ठी खयम पिनाणम। क्षाई ज्ञान, भगवान आत्मा, क्षाई ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पूर्ण जीव, तीनों करता नहीं है। ये 3 बार लेसन पक्का कर, बाद में बोल क्या करता है? जानता है। ये सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की स्टाइल है। इसलिए 3 अधिकार अलग अलग लिखे। सब में कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाई, लेकिन सब भ्रांति मिटाने की स्टाइल अलग अलग है। कुंद आचार्य देव ऐसे ही गुरुदेव ने बोल दिया है अमृतचंद स्वामी के लिए और उनके लिए, ना भूतो न भविष्यति। अलौकिक तीर्थंकर ऐसा कहेवाय, तीर्थंकर कुंद आचार्य तीर्थंकर जेवुं काम कर्युं छे, अमृतचंद्र आचार्य गणधर जेवुं काम कर्युं छे। ऐसे भाव कब आए उनको? एक एक शब्द पे न्योछावर हुए। आपणी जेम नहीं, जीनवाई लेवा जाए, કેટલા રૂપિયા છે? 100 રૂપિયા।
કેટલા જોડે જીનવાણી છે, કેટલા જોડે બિરાજમાન છે? किनके पास जिनवाणी अभी है हाथ में? कोई भी जिनवाणी नहीं है किसी के पास? नहीं हाथ में? हाँ, 1 2 3 4 5 પાછળ, हाँ 6 જીઓ. એની પ્રાઇસ છે જો સૌથી જેની ઓછી હોય ને હું સોનાની ચેન કાઢીને આપીશ આજ. કેટલી દીપિકાબેન? હા, કેટલા તમારામાં? આમને 15 રૂપિયા છે. બોલો બીજા કોઈ છે 15 થી ઓછું? હા, હું સોનાની ચેન કાઢું છું. હું 15 વર્ષથી આ ચેન લઈને ફરું છું, હજી કોઈ લઈ નથી શક્યો હજી કોઈ. હા છે 15 થી ઓછા કોઈના છે? કેટલા છે માસીને? કેટલા છે? જીવો ભાવ જીવો. કેટલો છે બેન તમારે? આમાં એકમાં 20 એકમાં 250. તમારો નંબર નહીં લાગે. કેટલા છે? 40 રૂપિયા. બંધ કર દો, નહીં લાગે નંબર. અને રોજ પાછું સ્તુતિ બોલે, બનાવું પત્ર કુંદન નામ રત્નો ના અક્ષરો લખી तथापि कुंद सूत्रों ना. बाद में क्या लिखते हैं? अंकाय मूल्य ना कदी. ये खाली बोलने में तुमको लगा कभी इसका अमूल्य? नहीं लगता है. अभी मैं दादर गया पर्यूषण में, तो वहाँ एक राजेश भाई संघवी है, उन्होंने पूरा समय सा 415 गाथा प्योर गोल्ड, प्योर 24 कैरेट गोल्ड और राइटिंग रियल डायमंड. रियल डायमंड लगभग 7 करोड़ रुपया થયા છે. रियल डायमंड हो. આમ 415 ગાથા બધું રિયલ ડાયમંડ. હું દર્શન કરીને આવ્યો છું. અને તમારે દર્શન કરવા હિંમતનગર આવજો પ્રતિષ્ઠામાં, ત્યાં દર્શન લાવવાનો છું, કરાવીશ તમને. ગુરુદેવ સિંહ જ્યારે મળ્યું, શ્રીમજી સાહેબ મળ્યું, શ્રીમજી સાહેબને મળી કૃપાળુદેવને, રત્નો કર્યા. આપણા જેવું નહીં 30 રૂપિયા, કેટલા 50 રૂપિયા છૂટ ક્યારે થશે 50%ની ત્યારે લઉં. એમ તમને સમયસર આત્મા મળી જાય. એમ પાછું પેલા ગયા છે, ગયા છે. હા હા, ફેસ. હા, મને ક્યાં ઓળખો છે એમને. કેટલી અર્પણતા જોઈએ, કેટલું નોછાવરપણું જોઈએ, ત્યારે આત્મા મળે. વાત વાતમાં પૈસાનું મૂલ્ય કરે. સોનગઢમાં પ્રતિષ્ઠામાં ચાંદીની પ્રતિમા હતી વિધિનાયકની, અને એક બે જણ મળ્યા કે આ કેટલા રૂપિયા હતા? અત્યારે તો કેટલા થઈ ગયા, લાખ રૂપિયા થઈ ગયા ચાંદીના. ત્યાં એ મૂર્ખો રૂપિયાને ગણશે. હા, મેં ગઈકાલે કીધું ને, ચમાર હોય ને, ચમાર, એની નજર ચામડા ઉપર જ જાય. એમ આની નજર ભોગવાળો હોય ને, દ્રષ્ટિ રૂપિયા ઉપર જ જાય. तो बात कहाँ निकली अपनी कि बंद अधिकार में भी कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाई, लेकिन लेकिन खड़ा किसको किया? कर्णानियोग को. ये जब बंबई आया था ना, कुछ दोरी और लोटा लेके आए थे, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने उसको आज एम्पायर पूरा उसमें निगम में मैं हूँ. अरे भैया, कर्म के उदय है उनके, सबके कर्म के उदय अलग अलग होते हैं. हमारे विनू भाई अभी गए थे भाईंदर, पूरे बम्बई में सब जगह अष्टानिका की व्यवस्था विद्वानों के बराबर बराबर साची बात बोलूँ जो ने बधानी व्यवस्था विनू भाई करे. तो भाईंदर वालों ने उनका आभार व्यक्त किया. तो विनू भाई ने क्या बोला था? आपको विद्वान मिलते हैं मेरी तरफ से नहीं मिलते, आपके पुण्योदय से मिलते हैं. बराबर विनू भाई? ક્યાં ગયા? સરસ્વતી બેન આવે? સરસ્વતી બેન નથી આવે? હા, આ મારી વ્યવસ્થા કરો ને જમવાની, તમે નથી કરતા. પણ અત્યારે કરજો પાછી પાછી, એમ ના કરતા. हाँ, मारा पुण्य उदय है. और गुरुदेव जी तो कितनी बार, हजारों बार कहते हैं,
दाने दाने पे लिखा है। हमारा जीवन एक घटना कहूँ તમને, હવે हिंदी में गुजराती जो मजा नहीं आती, हिंदी भाषा जो भाई, हम जयपुर की शिविर में गए थे, तो वसंत भाई भी थे और हम 4-5 लोग थे। तो हमारे लिए एक व्यक्ति अहमदाबाद से आज की 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड एप्पल लेके आया था। उस टाइम तो उसकी कीमत थी, और फ्लाइट अहमदाबाद से जयपुर फ्लाइट में आया और एप्पल हम वहाँ तो फिर भोजन होता नहीं, माने टाइम मिलता नहीं है। फिर वहाँ से हम मंगलायतन गए थे गाड़ी लेके, बस सब इसी गाड़ी में, वो भी एप्पल मंगलायतन आए। और वहाँ से काम निपट गया, मीटिंग हो गई हमारी, तो मेरे को राजधानी में अहमदाबाद निकलना था। तो मेरे टिफ़िन के साथ वो 2 एप्पल भी रख दिए और एक चाकू भी रख दिया। ठीक है, मथुरा स्टेशन पर हम बैठे, गाड़ी आने का टाइम 10-15 मिनट थे, 5 बज गए, तो चलो अपन भोजन कर ले। मैं बेंच पे बैठा, टिफ़िन खोला और वो एप्पल भी रखे, और पहला माने जो परोठा का एक पीस लिया, सब्जी के साथ खाया, उतने में बंदर आया, वो 2 एप्पल ले गया। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ खंबे पे बैठकर वो एप्पल खावे और बतावे, खावे और मेरे को बतावे। बोलो उस टाइम क्या होता होगा। हाँ, मैं रियल जिनवानी की साक्षी से बोलता हूँ। मैं उस टाइम, हेमचंद जी, उस टाइम मेरे को समय सार का बंद अधिकार याद आया, और उसका एक कलश, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात्मन जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मित यत्तु पर परस्य कुर्यात अमान जीवन मन दुखम जे छे। हाँ, हर जीव को अपने अपने स्वकीय कर्मोदयात, अपने अपने उद के अनुसार सुख दुख लाभ हानि होती है। वो एप्पल वो बंदर के नसीब में थे, तो कहाँ से आए, फ्लाइट में, फिर फ्लाइट में, और प्रतिष्ठाचार्य खुद लेके गया। बोलो हाँ, हाँ, ये बात देखो, अपने जीवन में उदय तो बदलते रहते हर जीव। प्रवचन सार जी में ज्ञान प्रपंच अधिकार है 21 से 52 गाथा का, उसमें 43, 44, 45 नंबर गाथा पढ़ना, इतना बढ़िया वाक्य, संसारी जीव उदय बिना का नहीं होता। बराबर है, मैं राइट? एन बॉस प्रवचन सार के, हाँ, संसारी जीव उदय बिना का नहीं होता। और उदय कौन सा, पुण्य का पाप का आएगा? दोनों उदय आते हैं हर समय। अरे तीर्थंकर के जीव को भी ऐसा था कि थोड़ा उदय तो है ना, तू किसके बोली, तेरे भी साथ उदय आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें रिएक्शन नहीं आना और जिनवाणी याद करके ज्ञाता दृष्टा रहना, वो मेन बात है। ये जिनवाणी सिखाती है अपन को। उदय तो आएंगे, सातक उदय आवे उसमें फंस मत जाना, और असातक उदय में रोना मत। आदरणीय नेमचंद काका यहाँ बहुत रहे थे, आपने देखा है नेमचंद काका को? नहीं देखा है? कोई भी नहीं है नेमचंद काका को देखने वाले? अच्छा, बहुत है। हमारे माने उनकी लड़की मेरी चाची होती, माने हमारे घर में थे उनकी, हमारा रिश्ता भी अच्छा था उनका। तो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जिनको पिचोटी क्या बोलते हैं आप, हमारे गुजराती में अमई कहे, आम ना भी खसी जाए ने એને શું કે पिचोटी ना, पिचोटी। आप क्या, आप उनको बहुत प्रॉब्लम है। पिचोटी क्या बोलते हैं आप? गोला, गोला। वो डिस्टर्ब होता है ना, तो उसको गड्ढे में भी ध्यान रखना पड़ता है, और चढ़ान में भी ध्यान दोनों में उसकी स्लिप होती है, दोनों में स्लिप होती है। ऐसे अपन को पुण्य का उदय हो या पाप का गड्ढा हो, दोनों में स्लिप होते हैं अपन, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बंद अधिकार बात तो वहां से चले अपन, पहली 5 गाथा में बंद का स्वरूप, फिर 5 गाथा में ज्ञानी को बंद क्यों नहीं होता, उसके बाद 12 गाथा में अज्ञानी की मिथ्या मान्यता, और वो मान्यता गलत क्यों है। 3 विषय हो गए।
इतना कोई बोलेगा भी मैं आगे चलूं? कौन बोलेगा? बोलेगा बेटा? नहीं। हाँ, कौन बोलेगा? बोलो भाई। एम नहीं। हाँ राजू भाई बोलो। ज्ञानी, अरे यार ऐसे मत करो यार। दिलीप भाई बोलशो। 5 ગાથામાં બંધનું સ્વરૂપ, 5 ગાથામાં જ્ઞાનીને બંધ કેમ નથી, પછી 12 ગાથામાં मिथ्या दृष्टिनो मिथ्या आशय माने खोटी कल्पना, और वो कल्पना गलत क्यों है ये बताएंगे। बाद में 259 से 264 6 गाथा में अध्यवसान बंध का कारण है। क्या बोला? अध्यवसान बंध का कारण है। उसके बाद एक गाथा में बाह्य 265 नंबर है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। इतना बोलना तो पड़ेगा भाई, अब मेरे को फिर चैन नहीं आता। 5 गाथा में बंध का स्वरूप, 5 गाथा में ज्ञानी को बंध क्यों नहीं होता, फिर 12 गाथा में मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता, और वो मान्यता मिथ्या क्यों है, फिर 6 गाथा में अध्यवसान बंध का कारण है, और फिर 1 गाथा में बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। बोले नहीं दीपक जी? बोलो। हाँ। ना, मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता, ये प्रवचन मैंने किया, ये विधान मैंने किया, नया नया राग मैं लेता हूँ, ये मिथ्या मान्यता। मैं माइक में जब लेता हूँ ना भक्ति, लोग झूम उठते हैं, मिथ्या मान्यता। और ये मान्यता क्यों गलत है ये बताएंगे। फिर 6 गाथा में अध्यवसान बंध का कारण है, फिर 1 गाथा में बाह्य चीज बंध का कारण नहीं है, पुण्य का उदय पाप का उदय बंध का कारण नहीं है, किसी ने गाली दी वो बंध का कारण नहीं है, शरीर में रोग आए वो बंध का कारण नहीं है। अरे कर्म का उदय बंध, वो भी बाह्य वस्तु है, वो भी बंध का कारण नहीं है। भगवान को देखा, पुण्य का बंद हो गया, कहने वो बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। 265 तक आ गए। फिर 266 से 269 4 गाथा में अध्यवसान मिथ्या है, फिर भी अज्ञानी अपनी मिथ्या मान्यता छोड़ता नहीं है। अध्यवसान मिथ्या है, फिर भी अज्ञानी अपनी मान्यता छोड़ता, पर को अपना मानना छोड़ता नहीं है। ये 4 गाथा अपन आते इसमें। 45 साल गुरुदेव की हयाती में, और उसके बाद 45 साल हो गए ना, 45 और 45 90 साल से गुरुदेव श्री भाई तू परनो करता नहीं, आ पैसा धूળ છે એક બોલે છતાં આપણે માનતા નથી। એ આ 4 ગાથામાં શુભ બંધનું કારણ છે। આપણે સાંભળીએ છીએ, યાદ રાખીએ છીએ, પણ અરે બોલો માનતા નથી। એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકે નહીં। સાંભળીએ છીએ, બોલીએ છીએ, ધારણામાં છે, પણ માનતા નથી। ये 269 तक। 270 गाथा में गजब की बात है। मुनिराज को अध्यवसान नहीं है, इसलिए उनको कल निखिल ने याद की थी तो 70 गाथा, मेरे को वही लेने ही गाथा। मुनिराज को अध्यवसान नहीं है, इसलिए उनको बंद होता नहीं है। हो गया। फिर 271 गाथा में बहुत अच्छी बात की। आचार्य जी को हाथ जोड़ के बोला, साहब आप 237 का जब से बंध अधिकार शुरू किया, अध्यवसाय 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 बंधना अध्यवसाय बंध, लेकिन अध्यवसाय क्या है वो तो हमको बताओ। व्हाट मीन्स बाय अध्यवसाय, वो 271 गाथा में बताया। और 272 गाथा में गजब की गाथा है, निश्चय और व्यवहार का संबंध बताया है। निश्चय और व्यवहार, उसके बीच में रिलेशन है। कौन सा? निषेधक निषेध्य। यहाँ लिखा है व्यवहार नहीं निषेध, निश्चय नहीं थकी निश्चय ने आसित मुनिवर हो, लिखा है इधर। प्राप्ति करे निर्वाण नहीं, 272 गाथा इधर लिखी है ना।
ऊपर लिखिए जो भी हो। 272 का तक का विषय हो गया, बाकी का विषय शाम को लेंगे और फिर अपन गाथा शुरू करेंगे। द्वाद सांगई जिनवाणी परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव नमो जय।